हाल ही में हुए रिवोल्ट में जेंजी ने ये चीजें दिखा दी कि किस तरह से देश का जेंजी देश की सिचुएशन को चेंज कर सकता है। जो मूवमेंट सिर्फ एक मजाकिया तौर पर शुरू हुआ था और जेंजी ने उसको इतना सीरियस बना दिया और इस इशू को और भी मुद्दों के साथ जोड़कर एजुकेशन डेवलपमेंट, सरकार की केयरलेसनेस, इन सभी को जोड़कर इतना बड़ा रिवोल्ट कर दिया। और जेंजी ने ये चीजें दिखा दी कि जेंजी ट्रूली स्टैंड फॉर द डेमोक्रेटिक वैल्यू, दे स्टैंड फॉर द अकाउंटेबिलिटी, दे डिमांड फॉर द ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम। अगर हम बात करें और इसके बाद क्या, ओके, यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उत्पन्न होता है, वो ये कि क्या जेंजी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट पे चिल्लाना जानते हैं या कैंडल मार्च करना जानते हैं या वो जंतर मंतर पर नारेबाजी करना जानते हैं? क्या वो प्रोटेस्ट से आगे बढ़कर लेजिस्लेचर में अपना पार्ट बनाकर देश के लिए रूल्स बना सकते हैं? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को अगर हम ढंग से समझने का प्रयास करें तो हम पाएंगे कि आज जेंजी का शेयर जो लेजिस्लेटर में है, ओके, जो 1997 और 2012 के बीच में पैदा हुए हैं, उनमें से अगर एमपी की बात करें, जेंजी एमपी की इन लेजिस्लेचर में, ओके, दैट इज ओनली अबाउट 6, अब 6 कह सकते हैं आप, ठीक है। पूरी लोकसभा में सिर्फ जेंजी लेजिस्लेटर जो है वो 6 हैं और इस पूरे देश में एमएलए जो जेंजी एमएलए हैं उनकी संख्या है 20। इट मीन्स दैट टोटल शेयर ऑफ द जेंजी इन लेजिस्लेटर दैट इज ओनली अबाउट 26, ओके। और अगर हम लेजिस्लेचर की बात करें इन नेशनल लेवल, पार्लियामेंट की बात करें, दैट द नंबर इज ओनली 6, ओके। And out of that 6, 5 people, 5 Gen Z come from the same traditional, ruling family, traditional political background. एंड जब हम इस चीज को देखते हैं और जब हम ये देख रहे हैं कि क्या जेंजी का शेयर लेजिस्लेचर में बढ़ रहा है, अगर बढ़ रहा है तो किस तरीके से बढ़ रहा है, ओके। अब आप खुद सोचिए कि 6 में से 5 जो एमपी, जेंजी एमपी है, दे बिलोंग्स टू द सेम रूलिंग ट्रेडिशनल फैमिली, ओके। एंड इट ऑल्सो क्रिएट द क्वेश्चन, क्या जेंजी सच में दे आर क्रिएटिंग द चेंज इन द सिस्टम और दे आर जस्ट फॉलोइंग द ओल्ड ट्रेडिशनल पैटर्न, ओके। ये तो वही बात होगी कि हम लोग जेंजी के नाम पे सेम ट्रेडिशनल फैमिलीज के बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, ओके। एंड actually what Gen Z wants to do, that is just they want a liberal democracy, they want the people there in the system who truly deserve that, बट अगर हम यहाँ पर देखें, ओके, सो इट इज सेम लाइक कि लोकतंत्र का बाहर एक मुखौटा है बट उसके अंदर द पीपल बिलोंग्स टू सेम फैमिलीज, सेम ट्रेडिशनल बैकग्राउंड, सेम डोमिनेट फैमिली, सेम पॉलिटिकल बैकग्राउंड, ओके। एंड दैट इज नॉट व्हाट जेंजी मूवमेंट इज ऑल अबाउट। जेंजी ऑल्सो, जेंजी हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम लोग उन बंदों को उस कंडीशन पे बिठाएं, उस पोजीशन पे बिठाएं, उस चीज पे भेजें हम जो उसको डिजर्व करता हो। ही मस्ट हैव शोन दैट कैपेबिलिटीज टू डू दैट ड्यूटी। आई मीन, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहने वाला है जेंजी के लिए अभी 2029 के इलेक्शंस में। किस तरह से जो लोग जेंजी लोगों को चुनेंगे, जो लोकसभा में जाएंगे, जो लेजिस्लेचर में जाएंगे, किस तरह से वो लोग चुने जाएंगे और किस तरह से जेंजी अपने मॉरल कॉन्शियस का यूज करके लोगों को चुनेंगे अभी। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा और मुझे विश्वास है कि जेंजी जिस तरह से पॉजिटिवनेस और डेमोक्रेटिक वैल्यू, ट्रू डेमोक्रेटिक वैल्यू को फ्लरिश करना देखना चाहते हैं, वो ट्रूली ऐसे सिस्टम को निग्लेक्ट करेंगे जहां पे सेम ट्रेडिशनल फैमिलीज को प्रमोट किया जाए, एंड दैट इज व्हाट ट्रूली जेंजी मूवमेंट इज। अगर हम बात करें नेपाल की, चाहे मेडागास्कर की, चाहे बांग्लादेश की, चाहे साउथ एशिया की, जहां पर भी जेंजी के मूवमेंट्स हुए हैं, आप पाएंगे कि जेंजी की नफरत जो है वो इसके खिलाफ है कि उनको कोई भी अनडिजर्वेबल लोग नहीं चाहिए सिस्टम में, एंड दे वांट डिजर्वेबल सिस्टम एंड दे वांट ट्रांसपेरेंसी। अब आप खुद सोचिए, जब आप लोगों को उसकी काबिलियत के हिसाब से उसको रोल देंगे, ही विल डू जस्टिफिकेशन विद दैट, दैट्स व्हाट जेंजी वांट। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होने वाला है और ये अभी भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या जेंजी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट में चिल्लाना जानते हैं या जंतर मंतर प्रोटेस्ट करना जानते हैं? क्या वो ट्रूली दे कैन दे ट्रूली मेक अ चेंज इन द नेशन? और द नेशन में जब चेंज हो सकता है, दैट्स ओनली व्हेन दे एंटर द लेजिस्लेचर, व्हेन दे एंटर द पार्लियामेंट, व्हेन दे एंटर द स्टेट असेंबलीज, वेयर द रूल्स आर फॉर्म्ड फॉर द नेशन। प्रोटेस्ट से सिर्फ आप लोग गवर्नमेंट को आकर्षित कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के प्रति, बट व्हेन यू आर देयर टू मेक द रूल्स, दैट्स वेयर यू हैव द पावर टू शेप द नेशन। दैट्स द प्लेस कॉल्ड लेजिस्लेचर, parliament, state assemblies. Let's see what happened in 2029 elections
and we hope best for the Gen Z, and I hope that Gen Z will shape the nation's future trajectory. So what's your opinion on this, that how Gen Z can shape 2029 Lok Sabha elections? Put your opinion in the comment section. Thank you so much.